तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट है और आज जैसे कि हमने हर एक वीडियो हम शेयर करते हैं आपके साथ में एक सेक्शन वाइज, तो आज हम शेयर करेंगे सिम सेक्शन। आज हम बताएंगे सिम सेक्शन में क्या क्या सप्लाइयां होती हैं और ये हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। तो आज हमने इनको जो सेक्शन कराया है इससे आपको भी थोड़ी जानकारी मिलेगी और इनका अभ्यास होगा। तो सबसे पहले आइए इनसे मिलाता हूँ मैं। तो अपना नाम और कहाँ से आए ये बताइए। सर मैं रीवा से आया हूँ। मेरा नाम शिव पटेल है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कटनी से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र में मेरा सफारी मैं महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आपने जाना इन लोगों का नाम। तो चलिए हम सबसे पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। तो हम बिल्कुल ऊपरी सेक्शन की बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, तो सिम कनेक्टर, हम सिम सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन फॉर मॉड्यूल। मॉड्यूल को क्या बोल सकते हैं अपन? मॉड्यूल मतलब मोबाइल। सब्सक्राइबर कौन होता है? हम। और आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी आइडेंटिटी, एक मॉड्यूल की आइडेंटिटी। तो सिम की हम बात कर रहे हैं, सिम कनेक्टर की डायरेक्ट बात करेंगे। तो सिम कनेक्टर में कितनी पिने होती हैं? सिम कनेक्टर में 6 पिनें होती हैं। 6 पिने होती हैं। 3 पिन कौन कौन सी? 6 पिन बताओ कौन कौन सी होती है? पहली पिन होती है कि एक पे से मान लीजिए ग्राउंड हो गया, एक ग्राउंड हो गया। दूसरी पिन नॉट कनेक्टेड। दूसरी ग्राउंड के ऊपर क्या रहती है? नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड के ऊपर सिम डेटा। ग्राउंड के सामने वाली कौन सी रहती है? वी सिम। और वी सिम के ऊपर वाली सर रीसेट होता है। रिसेट। और रिसेट के ऊपर क्लॉक रहती है। चलिए अगर हमने देखा तो ग्राउंड रहती है, मतलब हर कनेक्टर में एक ग्राउंड होता है। तो सिम कनेक्टर के 6 पिनों में एक पिन पे ग्राउंड रहता है और उसके ऊपर वाली में नॉट कनेक्टेड। कैसा पता चलेगा कि कौन सी पिन ग्राउंड है? कैसे पता चलेगा? मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पर चेक करेंगे। कंटिन्यूटी मोड पे कौन सी टेस्टिंग करोगे? कोल्ड टेस्टिंग करोगे, जिससे ये पता चलेगा कि 6 कनेक्टर की किसी एक पिन पर ग्राउंड आ रहा है, तो मतलब वो ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड के ऊपर वाला क्या दिखाना चाहिए? नॉट कनेक्टेड दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड के ऊपर वाला क्या दिखाना चाहिए? सिम डाटा। अभी सिम डाटा क्या काम करता है? उसका काम क्या होता है? सिम कार्ड में जो नंबर रहते हैं सेव करना, सेव करके जो पीसीयू को सबसे पहले डेटा है। तो हम बात करते हैं, जैसे हम सिम लगाते हैं मोबाइल फोन में तो सबसे पहले कौन सी सप्लाई आती है सिम कनेक्टर पे? कौन? वी सिम। सबसे पहले कौन सी सप्लाई आती है? कितना वोल्टेज आता है वी सिम पे? 1.3 से 3 1.8 से 3 वोल्ट। 1.8 से 3 वोल्ट। और ये वोल्टेज डायरेक्ट किस आईसी से आता है? पावर आईसी से आता है। पावर आईसी से कौन सी ट्रैक में क्या कंपोनेंट लगा होता है? कैपेसिटर लगे होते हैं। सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, ज्यादातर पैरेलल में होते हैं और डायरेक्ट पावर आईसी में होता है। ठीक है, अगर पावर आईसी सीपीयू में ही होगा तो फिर कहां से निकलेगा? डायरेक्ट सीपीयू से ही निकलेगा। चलिए, तो हमने सिम कनेक्टर में सिम लगाया और वी सिम पर 3 वोल्टेज आ गया या 1.8 वोल्टेज आ गया। उसके बाद में सबसे पहली बात तो 2 फिक्स रहते हैं, एक ग्राउंड और एक नॉट कनेक्टेड। तो उसके बाद सबसे पहली सप्लाई कौन सी जाती है सीपीयू को? सिम डाटा। कौन सी जाएगी? सिम डाटा जाएगी। सिम डाटा सीपीयू को क्या बताती है? अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंड करती है सीपीयू को। और सीपीयू के बाद में 2 सप्लाईयां भेजता है। कौन कौन सी सप्लाई भेजता है? और एक क्लॉक और एक रीसेट। क्लॉक क्या होती है? सप्लाईयां सीपीयू की स्पीड होती है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो सीपीयू की आउटपुट होता है जनरली जो सारे कनेक्टर में जाता है। और रीसेट फ्रीक्वेंसी जो रीसेट होने के लिए होता है। ठीक है, हर कनेक्टर को रीसेट के लिए अपन को रीसेट फ्रीक्वेंसी या रीसेट सप्लाईयां चाहिए होती है। तो हमने देखा ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी और रीसेट फ्रीक्वेंसी कहां पे, कौन से कनेक्टर पे, किस पिन के ऊपर मिलती है? वी सिम के ऊपर। और वी सिम कहां पे मिलता है? ग्राउंड के सामने मिलता है। और उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं? कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग क्या कहते हैं? कोल्ड टेस्टिंग क्यों करते हैं? कोल्ड टेस्टिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। क्यों चेक करते हैं? रेजिस्टेंस चेक करने के लिए करते हैं। कोल्ड टेस्टिंग में हम मल्टीमीटर में रेड को कहां रखते हैं? ग्राउंड पे रखते हैं। और ब्लैक में पॉजिटिव पिन पे रखते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। वहां पे हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है। चलिए, तो हमने देखा अगर आपके बाद में सिम का फॉल्ट आएगा तो जनरली कौन सा एरर आएगा? सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड या सिम कार्ड नॉट इंसर्ट। इंसर्ट का मैसेज आएगा कि सिम कार्ड इंसर्ट नहीं कर रहा है या नॉट डिटेक्टेड या वो दिखाई नहीं रहा है। तो हम बात करेंगे, तो क्या ये नेटवर्क का इशू है? नहीं, सिम कार्ड का इशू है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले उसका सिम कार्ड चेक करेंगे।
सिम कार्ड चेक करोगे, दूसरा सिम कार्ड लगा के चेक करोगे, हो सकता है वो सिम कार्ड में स्क्रैच आ गया हो जिसकी वजह से सिम कार्ड डिटेक्ट ना हो रहा हो। उसके बाद में क्या चेक करोगे? कोल्ड टेस्टिंग करेंगे उसमें। कोल्ड टेस्टिंग करोगे, उससे पहले एक बार क्या कर लोगे? क्लीन कर लोगे। क्लीनिंग तो सबसे ज्यादा मैटर है, क्योंकि देखो यार दोस्तों, जितना भी आपका प्रोडक्ट जो मोबाइल में ज्यादा खराबी आता है वो डस्ट या पानी में गिरने की वजह से या कार्बन आ जाने की वजह से सप्लाईयां क्या हो जाती हैं? स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं वहीं पे। तो हमें उन सप्लाई कार्बन को क्या करना होता है? क्लीन करना होता है। चलिए, अब उसके बाद में हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोल्ड टेस्टिंग में हमें कितनी पिन पे रीडिंग आना चाहिए? हमारी 5 पिन पर रीडिंग आनी चाहिए। नहीं, 4 पिन पे रीडिंग आना चाहिए। वो 4 पिन कौन कौन सी पिन हो गई? सभी बताओ। एक ग्राउंड होगी, 4 पिन पे रीडिंग आएगी। सबसे पहले एक वी सिम, रीसेट, क्लॉक और सिम डाटा और सिम डाटा। एक हो गया आपका वी सिम, उसके ऊपर रिसेट, फिर क्लॉक और डाटा। सिर्फ 4 पे आपको रीडिंग मिलनी चाहिए, और एक पे ग्राउंड और एक पर नॉट कनेक्टेड, और नॉट कनेक्टेड ग्राउंड के ऊपर होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक सर्किट बना के बताया, अभी से खड़े होके बताओ उसमें। ये हमने जो सर्किट बताया वहां पे उंगली लगा के खड़े होके बताओ। तो सबसे पहले बताओ, पावर एसी से सप्लाई कहाँ जा रही है? पावर एसी सबसे पहले सप्लाई वी सिम में जाती है। किससे होकर? कैपेसिटर से होकर। तो कितने वोल्टेज मिलते हैं? 1.8 से 3 वोल्टेज। और उसके सामने फिर ग्राउंड होता है, बोलते जाओ। ग्राउंड, उसके बाद नॉट कनेक्टेड, फिर उसके बाद सिम डाटा, उसी के साथ सामने होता है अपना सिम स्पीड, सिम क्लॉक स्पीड। हाँ, उसके नीचे होता है रिसेट। और ये दोनों कहाँ जाते हैं? सीपीयू में जाते हैं। सीपीयू से आते हैं कि जाते हैं? सीपीयू से आते हैं। आते हैं। और जाती वाली सप्लाई कौन सी है? सिम डाटा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कौन सी टेस्टिंग करेंगे इसमें? कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। तो कितने पे रीडिंग आनी चाहिए? 3 बार रीडिंग आएगी। 4 पे। 4 बार रीडिंग आएगी। और वो रीडिंग कितने से कितने की होगी? रीडिंग होगी, रीडिंग कितनी होनी चाहिए? रीडिंग 400 से 800 में होगी। और हॉट टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं? हॉट टेस्टिंग में हम वोल्ट चेक करते हैं। कितना वोल्ट होना चाहिए? 1.8 से 3 वोल्ट। अगर मान लो वो नहीं मिला तो क्या करोगे? सबसे पहले हम इसकी ब्रेक चेक करेंगे। हॉट टेस्टिंग में ट्रैक चेक करोगे, ओपन होगा तो नहीं मिलेगा, तो उस पर अपन को क्या मान लो अगर वो। तो हाँ सुपर, आप मुझे बताइए कि अगर मेरा कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आ गया, हॉट टेस्टिंग हम करते हैं, तो हॉट टेस्टिंग क्यों करते हैं हम? हॉट टेस्टिंग वोल्ट चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए। तो वोल्टेज किस पिन पे आता है? सर वो वी सिम पे आता है। वी सिम पर आता है। वो कहां से आता है? पावर आईसी से। किस ट्रैक से होकर आता है? एक कैपेसिटर। वो पैरेलल में भी लगे हो सकते हैं। और अगर मान लो आपने हॉट टेस्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले ये बताओ। हॉट टेस्टिंग सर आप ब्लैक और इस तरह रखेंगे। ब्लैक को कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पे। और रेड से टेस्टिंग करेंगे। और मोबाइल को क्या करेंगे? चालू करेंगे। और अगर सिम लगाएंगे तो वोल्टेज आएगा? सिम लगाएंगे तो वोल्टेज नहीं आएगा। सिम लगाएंगे तो वोल्टेज आएगा। और अगर सिम नहीं लगाए तो नहीं आएगा। मतलब सिम लगाने पर ही वोल्टेज आएगा। कितना वोल्टेज आएगा? 1.8 से 2. अच्छा, मान लो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या होगा इसका मतलब? सर ओपन होगा। तो तुम क्या चेक करोगे? सबसे पहले ट्रैक चेक करोगे, कैपेसिटर। मान लो पैरेलल वे में लगे हैं और डायरेक्ट पावर आईसी में जा रहा है, उसके बाद तुम्हें वोल्टेज देना है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट जंपर मारोगे। कहां से मारोगे? वोल्टेज। और वो वोल्टेज कौन से कंपोनेंट से मिलेगा? कैपेसिटर से मिलेगा। और वो कैपेसिटर कहीं से भी दूर होगे। ठीक है, चलिए ओके। तो हमने देखा कि यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मेरा मोबाइल फोन में सिम नहीं लगा और मोबाइल फोन चालू है, और सिम लगाते ही मोबाइल फोन बंद हो गया, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? ये सिम और ग्राउंड अटैच हो गया, मतलब वी सिम शॉर्ट हो चुका है। मतलब उसमें लगा हुआ कंपोनेंट क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि हमने कुछ सेक्शन के बारे में बात की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे पूछिएगा, आप कॉल मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो आप दिन में 12 और 5 बजे के बीच में ही कॉल कीजिएगा। दिन में ही आपका कॉल उठाया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस तरह से वीडियो हम हमेशा हर दिन लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहे और जुड़े रहें चैनल से। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल का पूरा डाटा कंटेंट। और अगर आप फ्री मोबाइल आप ट्रेनिंग कर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कंटेंट मिले, हम लोग बुक ढूंढते रहते हैं। अगर आप लोग को बुक ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बुक का डाटा दिया गया है। आप देखिएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 करके जो मैंने वेबसाइट बनाई है, और ये एप्स में मैंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंटर टू इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस ऐप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खुलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको, और ये हर दिन में अपडेट होंगे, इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में, या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं और ये चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना है क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कंपोनेंट टेस्टिंग। अब हम कंपोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट की जानकारी नॉर्मल और असेंबली दोनों की अलग अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है और ये आपके नॉर्मल कंपोनेंट है। यहीं पे हमने हिंदी में भी, और यही बात हम बात कर रहे हैं कि एसएमडी कंपोनेंट भी हमने बताया हुआ है। जैसे एसएमडी रजिस्टर किसे कहते हैं, तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एसएमडी रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए एसएमडी रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं ये एसएमडी रजिस्टर, तो यहाँ पे वर्क में हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है। इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है जो 2-1 सेकंड में आ जाता है और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्राय हर सेक्शन को यहाँ पे डाला गया है, उसकी चेकिंग डालेगी। जैसे रिंगर की हम बात करें, रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पे खोला और यहाँ पे जैसे रिंगर का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एम्पिक या वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पे सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में, उर्दू या किसी और भाषा में, तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है। फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे एफआरपी अनलॉक टूल, बाईपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं। और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया। ये अभी पूरा हिंदी में, इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है। एमआई का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, एडीबी यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस, तो हम बात करें मिनिमल एडीबी टूल, मीडियाटेक का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो। कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है। रिसेट सैमसंग, तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एमआई को कैसे रिसेट करना है, वीवो, एचटीसी, आईफोन, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ। और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये ऐप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। बड़े ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें।
एसी टेलीकॉम लिखें और एसी टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.